नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य डॉक्टर अनीता राटे ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जन सुनवाई लगाई। उन्होंने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। एक प्रकरण में आवेदिका ने अपने पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाकर तलाक लेने आवेदन किया। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि तलाक से परिवार बिखर जाएगा। आयोग की समझाइश के बाद अनावेदक ने अपनी पत्नी और 5 साल की बच्ची को साथ रखने तैयार हुआ। फिर दोनों पक्षों ने अध्यक्ष के सामने अपनी सहमति जताई। डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 168वीं जन सुनवाई में 25 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। इसमें से 17 प्रकरणों की सुनवाई हुई और 7 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए। उन्होंने कहा कि शादीशुदा होने के बाद भी यदि कोई शारीरिक शोषण में शामिल है तो आयोग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विवादों को सुलझाने में पक्ष अपनी समझदारी दिखाए। अन्य प्रकरणों में आवेदिका ने अपने पति के नशे की हालत में जमीन बेचने की शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उसके पति को नशे की हालत में धमतरी के रजिस्ट्री कार्यालय में लाकर उसके भाइयों ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इस पर आयोग ने सीसी कैमरे खंगालने व दस्तावेज लाने आवेदिका को निर्देशित किया। उसका पति अनुपस्थित था और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। आवेदिका को समझाइश देकर पति नशे की हालत में जमीन की बिक्री की है। केवल उसी दशा में इस प्रकरण का कार्रवाई की जाएगी। एक केस है जिसमें मियां बीवी का समझौता हो सकता है, उसे भी रायपुर रेफर किया है क्योंकि धमतरी में ही हमारी 5वीं सुनवाई है और पूरे मेरे अभी कार्यकाल का लगभग 2.25 साल का समय हो रहा है। इसमें आज हमारी 167th कोर्ट हियरिंग है जिसमें हम पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। तो धमतरी में हमारी 5वीं कोर्ट हियरिंग है। आज हम कुल 25 प्रकरण बचे थे धमतरी के, वो पूरे प्रकरण हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। अधिकांश मामले नस्तीबद्ध हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग मामले की यदि बात करूं तो एक हल्दी लगने वाले दिन एक शादी टूटी थी। उसमें लड़की के पिता ने आवेदन वहां आयोग में प्रस्तुत किया था और आज लड़की के हस्ताक्षर का आवेदन लेकर आए थे कि हम केस नस्तीबद्ध कराना चाहते हैं। टेक्निकल रीज़न ये था कि दोनों आवेदन में साइन अलग अलग थे। दोनों को अपने जो समझौता की कॉपी है और उसके एक एक गवाह को लेकर के आयोग में बुलाया गया है ताकि पूरी पुष्टि के बाद और पूरी संतुष्टि के बाद प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाए। लड़की के फ़ोटोज़, प्री वेडिंग शूट, ये सब चीज़ें डिलीट की गई हैं कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। एक प्रकरण था जिसमें कि भानपुर में वाहनी में कार्यरत हेड कांस्टेबल था, उसका पत्नी से मामले चल रहे हैं। समझाइश दिए जाने पर दोनों ने अपना समझौता करके और 5 साल की बच्ची के साथ विवाह को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने की बात कही है। उनको भी समझाइश दिया गया, अपनी शर्तें लेकर के आने के लिए कहा गया है और मुझे लगता है कि एक अच्छा हो सकता है इसमें स्पेस कि एक परिवार जुड़ जाए। एक लेडी ने अपने पति के नशे की हालत में रजिस्ट्री कराने की बात का उल्लेख किया है, तो उसे सीसीटीवी फुटेज रजिस्ट्री ऑफिस का मंगा करके सर्टिफाइड कॉपी जमा करने का है। अन्यथा ये साबित नहीं किया जा सकेगा कि उसके पति ने बिना उनकी सहमति के या नशे की हालत में नहीं बेचा है। हाँ, एक दैनिक वेतनभोगी महिला ने लगाया था कि उसे काम से निकाल दिया है और 100 बच्चियों, कन्या छात्रावास जो 100 बच्चियों का है, उसमें वो चपरासी के पद पर कार्यरत थे और कार्य में अनियमितता की वजह से उसे निकाला गया है। उसे समझाइश दिया गया कि वो श्रम न्यायालय में अपनी कार्रवाई जल्दी कराए ताकि उसे रिलीफ मिल सके। उसको 2 महीने का समय दिया है। और कुछ केसेस ऐसे छात्रावास जो 100 बच्चियों का है, उसमें वो चपरासी के पद पर कार्यरत थे और कार्य में अनियमितता की वजह से उसे निकाला गया है। उसे समझाइश दिया गया कि वो श्रम न्यायालय में अपनी कार्रवाई जल्दी कराए ताकि उसे रिलीफ मिल सके। उसको 2 महीने का समय दिया है। और कुछ केसेस ऐसे थे कि जिसमें थाने में भी लिखा पढ़ी हो गई और कोर्ट में न्यायालय में मामले भी चल रहे हैं, तो उनको इस कारण से नस्तीबद्ध किया गया है। अभी आखिरी में एक लेडी आई थी कि मनरेगा में उसका पति कार्यरत था और उसका नाम दर्ज किए रहते तो उसे मुआवजा का पैसा मिलता।
सरपंच और सारे गांव वाले भी आए थे। उनका कहना था कि वो काम ही नहीं किया था, पर दोनों के पास अपने अपने गवाह होंगे तो शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आज हमारे साथ हमारी सुनवाई में यहाँ की प्रभारी हैं माननीय सदस्य अनीता रावटे जी, वो हमारे साथ उपस्थित हैं और धमतरी उनका क्षेत्राधिकार का है और पुरानी रहवासी भी यहाँ की है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।